नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स 2.0 पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण मजदूर संगठन के बारे में और कुछ किसान संगठनों के बारे में, जो आपसे आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सिलेबस का हिस्सा ना होने की वजह से, मतलब वो कहीं ना कहीं बीच में आते हैं तो आपसे वो छूट जाते हैं, और जब वो पेपर में नाम सामने आते हैं तो आप भौचक्के हो जाते हैं कि ये आए कहाँ से हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ संगठनों की। तो पहले हमारे सामने लिखे हुए हैं महत्वपूर्ण मजदूर संगठन, इनकी बात करते हैं। तो पहला मजदूर संगठन है बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है, तो बम्बई मिल एंड हैंड एसोसिएशन जो है वो आपकी स्थापना होती है 1890 में, और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो है नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है, और ये भारत का प्रथम मजदूर संगठन था, क्योंकि प्रश्न ऐसे आता है भारत का प्रथम मजदूर संगठन कौन सा था। तब वहां पे बच्चों में एक असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि ऑप्शन क्या सही होगा। तो वहां पे कौन सा है? बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, जिसके संस्थापक थे नारायण मेघाजी लोखंडे। इसकी स्थापना होती है 1890 में, और ये भारत का पहला मजदूर संगठन था। चलिए ये बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, बम्बई कामगार हितवर्धनी सभा। ठीक है, ये भी बम्बई है और ये भी बम्बई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बम्बई बम्बई है। तो बम्बई कामगार हितवर्धनी सभा, इसकी स्थापना 1910 में होती है, और इसके संस्थापक में जो गिने जाते हैं VR नारे, SK बोले, NA तालेकेरकर। ठीक है, तो ये नाम आते हैं। और याद रखेंगे बम्बई कामगार हितवर्धनी सभा की स्थापना। ठीक है, एक्चुअली इसकी स्थापना ही पूछी जाती है, लेकिन आपके जो प्रश्न है वो पहला यही पूछा जाएगा कि प्रथम भारत का मजदूर संगठन कौन सा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे पे आते हैं सामाजिक सेवा संघ। क्या आते हैं? सामाजिक सेवा संघ। स्थापना होती है 1911 में, और इसके संस्थापक NM जोशी। कौन है? NM जोशी हैं इसके संस्थापक। कब होती है? 1911 में होती है। नाम क्या है? सामाजिक सेवा संघ। ठीक, चलिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। आगे बात करते हैं मद्रास मजदूर संघ। अब यहां बात करेंगे इसके बारे में। अगर बात करें तो ये क्या है? प्रथम आधुनिक मजदूर संघ है। ये क्या है? ये भारत का प्रथम था, जो आपका बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन था। बट अगर बात करें प्रथम आधुनिक मजदूर संघ की, तो उसमें हम लोग नाम देखेंगे मद्रास मजदूर संघ। ठीक है, वो बंबई था जो प्रथम था, लेकिन आधुनिक की बात करेंगे तो मद्रास मजदूर संघ, जिसकी स्थापना होती है 1918 में। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और आपसे गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो गलत ना हो इसलिए थोड़ा सा बार बार रिवीजन करेंगे। फिर फिफ्थ नंबर देखते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1918 में हो रही है, और इसके संस्थापक सदस्यों में कौन है? तो इसके संस्थापक कर्ता कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। प्रश्न बेटा बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी यूपी पीएससी की परीक्षा हो, या बीपीएससी की परीक्षा हो। अगर आपकी परीक्षा वनडे है या किसी बड़े एग्जाम का प्रीलिम्स एग्जाम है, तो वहां पे आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर वहां पे फिर आप जब कर नहीं पाते हो तो फिर ये सोचते हो ये आया कहाँ से। तो बेटा आया यहीं से आया, और कहीं से नहीं आएगा। तो पांचों को एक बार रिवाइज करते हैं। बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890, नारायण मेघाजी लोखंडे इसके संस्थापक थे। ये भारत का प्रथम मजदूर संगठन था। याद रखेंगे, भारत का प्रथम मजदूर संगठन कौन सा था? तो था बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन। ठीक, जिसकी स्थापना 1890, ये 19वीं शताब्दी का था। फिर आगे बात करते हैं, अगर 20वीं शताब्दी में आधुनिक की बात करेंगे तो मद्रास मजदूर संघ हो जाएगा, वो आपका प्रथम आधुनिक मजदूर संघ है। ठीक है, फिर बंबई कामगार हितवर्धनी सभा 1910 में इसकी स्थापना होती है। इस तरीके से ये हमारे इधर के हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए फिर वही एक नाम जो बार बार आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलता है, 1920 में होता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इनके संस्थापक सदस्यों में NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय, VM पवार। ठीक है, तो यहाँ पे लाला लाजपत राय का जो नाम है वो थोड़ा सा याद रखिएगा आप। बाकी उसके बाद दीवान चमन लाल जो थे महामंत्री देश के, प्रथम अधिवेशन बंबई में, इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है इसका, और उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। किसके? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो आपका जो अधिवेशन होता है पहला 1920 में, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। ऑल इंडिया
रेलवे मेंस फेडरेशन की बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1923 में होती है, और संस्थापककर्ता में वीवी गिरी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, संस्थापककर्ता में वीवी गिरी का नाम याद रखेंगे, 1923 में होती है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। ठीक, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हो। आगे बात करते हैं 8 नंबर एसोसिएशन की, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। याद रखेंगे यहाँ पे कांग्रेस है, यहाँ फेडरेशन है। इसकी स्थापना होती है 1929 में, NM जोशी, और ये क्या थे, यहाँ पे AITUC का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, इसी से अलग होकर के बनती है। ठीक है, विवरण यही है कि इसी से अलग होकर के बनती है, इसीलिए इसका नाम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन क्या है, फेडरेशन है। ठीक है, दोनों का ईयर याद रखेंगे, ईयर में कंफ्यूजन होता है, अगर कांग्रेस आ जाए तो 1920 और फेडरेशन आ जाए तो 1929, याद रहेगा। ठीक, डन। आगे बढ़ते हैं, लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1931 में होती है और संस्थापककर्ता देश पांडे हैं। आगे बात करते हैं भारतीय श्रमिक परिसंघ, पूछा गया है भारतीय भारतीय श्रमिक परिसंघ 1941 में, और इसकी स्थापना MN रॉय करते हैं, और ये AITUC से पृथक। ठीक है, ये भी उसी से पृथक हुआ था। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि अब नीचे आप देखोगे फिर AITUC से पृथक, मतलब AIT इससे पृथक होने के बाद 3 आपको देखने को मिलते हैं। एक तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन देखने को मिलता है, फिर भारतीय श्रमिक परिसंघ देखने को मिलता है 1941 में, फिर आपको भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड देखने को मिलता है 1947 में, जिसकी स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। फिर एक और बात करते हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की बात करते हैं तो 1941 में ये भी है, और MN रॉय और जमनालाल मेहता। मतलब कहने का ये है कि ये सारे हमारे मजदूर संगठन थे। ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको याद नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग में बहुत क्या है, कंफ्यूजन है। ठीक है, सब एक जैसे मिलते हुए, सब में श्रमिक आ रहा है, सब में फेडरेशन है, तो थोड़ा सा इस चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपको याद होंगी, और आपकी परीक्षा में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, शर्त यही है कि बार बार रिवाइज करना है। आगे बढ़ते हैं प्रमुख किसान संगठन की। पहले हमने बात करा मजदूर संगठन, तो अब बात कर लेते हैं किसान संगठन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसान संगठन की। तो पहला क्या है, उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा की जो स्थापना वर्ष है वो है फरवरी 1918 में होती है, और संस्थापक गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, संस्थापक कौन है, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी। वर्ष है फरवरी 1918 का। ठीक है, और उत्तर प्रदेश किसान सभा। नेक्स्ट पे आते हैं अवध किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा, अब अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को होती है, और बाबा रामचंद्र के द्वारा होती है। ठीक है, बाबा रामचंद्र। फिर बात करेंगे रैयत संघ। रैयत संघ, रैयत भी किसानी को कहलाते थे, तो रैयत संघ की स्थापना 1923 में, NG रंगा। ठीक है, NG रंगा। फिर आगे बात करते हैं उत्कल प्रांतीय सभा। ये सब बेटा पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तब आप वहां पे सोच नहीं पाते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा अभी भी समय है, पढ़ लो, क्योंकि आपका जो UPSSC जो पेट किया जो एक तरीके से एग्जाम डेट है और जो सारी चीजें हैं वो आपकी लगभग ऑलमोस्ट क्लियर ही हैं। ठीक है, परीक्षा आपकी होनी है, इसलिए जो बच्चे 2025 में चूक गए हैं 2025 के पेट से, वो 2026 के पेट में मत चूके, क्योंकि बहुत वैकेंसियां से आप हाथ धो बैठे हो। मैं नहीं चाहता कि आप अब आने वाली जो वैकेंसी है जो 2026 के पेट से आएगी, आप उसमें भी अपनी मतलब उससे भी हाथ धो बैठो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिहार किसान सभा। अवध किसान सभा, बिहार किसान सभा 1929, सहजानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट है BPSC वालों के लिए। आगे बात करते हैं कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी 1929 में, अकरम खां, अब्दुल रहीम। ठीक है, फजलुल हक। फिर आगे बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा 11 अप्रैल 1936, स्वामी सहजानंद सरस्वती और NG रंगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको बार बार रिवाइज करना है। इसकी PDF आपको हमारे चैनल पे, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी, और इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए इसको बार बार आप रिवाइज करिएगा ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि नाम इसमें बहुत एक जैसे हैं, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।